भारत एक बेहद महत्वपूर्ण चुनावी दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां करोड़ों मतदाता कई अहम राज्यों का भविष्य तय करने वाले हैं। केरल में पहले ही 2.7 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने वोट डाल दिया है। पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ के करीब मतदाता अभी वोट डाल रहे हैं और तमिलनाडु में भी करीब 6.2 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पुदुचेरी और असम में भी वोटिंग हुई है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये ऐसे राजनीतिक रण क्षेत्र हैं जो भारत के भविष्य को आकार देंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होने वाला है। मैं आपके साथ सिर्फ अपना अनुमान साझा करूँगा। चलिए शुरू करते हैं केरल से। मेरा सीधा अनुमान है कि यूडीएफ यहाँ का इलेक्शन जीतेगा। वर्तमान लेफ्ट सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। यह असंतोष पुराने समर्थकों के बीच भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सीपीआईएम और सीपीआई का वोट बैंक बेहद वफादार है। इसी वजह से मैं अभी भी 20% संभावना देखता हूँ कि लेफ़्ट बहुत कम अंतर से वापसी कर सकता है, शायद एक कड़े मुकाबले में। अब बात करते हैं असम की। यहाँ तस्वीर काफ़ी साफ है। हिमंत बिश्वा शर्मा और एनडीए ये चुनाव जीतने वाले हैं। विपक्ष के पास फिलहाल इतनी ताकत या संरचना नहीं है कि वह उन्हें प्रभावी चुनौती दे सके। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर, जहाँ मैं मेन स्ट्रीम नैरेटिव से पूरी तरह सहमत हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ जीतने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लगता। टीएमसी फिर से जीतने वाली है। बीजेपी के लिए अपनी वर्तमान स्थिति से सीधे बहुमत तक पहुंचना कोई आसान रास्ता नहीं है। हाँ, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन सरकार बनाना बहुत मुश्किल। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। मेरा अनुमान एमके स्टालिन और डीएमके फिर से सत्ता में लौटेंगे। पार्टी की राज्य में पकड़ अभी भी मजबूत है और विपक्ष ने अभी तक ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिखाया है जो इसे बदल सके। ये हैं मेरे अनुमान। कोई सुरक्षित खेल नहीं, कोई घुमाव नहीं। देखते हैं इनमें से कितने सही साबित होते हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मैं गलत हुआ तो मैं मान लूँगा, लेकिन अगर सही निकला तो आपने सबसे पहले यही सुना।